Vishnupada Brahmansa Varivrajkacharya Shtotosha Srimati Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्रश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल गोपिका श्याम राधा कुंड गिरिधर ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगा माँ यमुना की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। श्री श्री निताई सुंदर की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताई और प्रेमानंदे और ऑल गुरु श्री गुरु श्री गौरांग और विष्णु प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। सुग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6। इसका शीर्षक है श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं। और आज प्यार संख्या 77, 78 और 79 3 से पढ़ेंगे। तो पहले एक बार हम 77 और 78 पढ़ लेते हैं। तेहों यहाँ पे आएगा तो इसको रिसाइड भी कर सकते हैं। तेहों आपना के करे न दास भावना कृष्ण दास भाव विनु आछे कौन जन। अनुवाद। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निसंदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो। सहस्त्र वदने ये हो शेष संकर्षण दश देह धरि करे कृष्ण रसेवन। वे जो शेष रूपी संकर्षण हैं वे अपने हजारों मुखों से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और ये आज का प्यार है। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेरंश
गुण अवतार तेहो सर्व देव अवतंस। अनंत ब्रह्मांड रुद्र सदाशिवेरंश। गुण अवतार तेहो सर्व देव अवतंस। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेरंश। गुण अवतार तेहो सर्व देव अवतंस। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत असीम ब्रह्मांडों में रुद्र शिव जी सदाशिवेर अंश, सदाशिव के अंश, गुण अवतार तेहों वे भी सर्वदेव अवतंस, सभी देवताओं के भूषण। अनुवाद। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे एक गुण अवतार भी हैं। तात्पर्य। रुद्र या शिव जी के 11 विस्तार हैं जो इस प्रकार हैं: अजैकपात, अहिब्रग्न, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित। इनके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं। सामान्यतया इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं होती हैं। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा से की जाती है और वे जीव माने जाते हैं, किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश विस्तार के रूप में की जाती है तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। इसलिए शिवजी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में की गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है तब उससे रुद्र का सानिध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण शुद्ध हो उठते हैं तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव जी के बीच जो संबंध है उसकी उपमा दूध तथा दही से दी गई है। दूध से कुछ पदार्थ मिलाकर दही बनाया जाता है और दूध तथा दही के समान पदार्थ होने पर भी उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार शिव जी भगवान विष्णु के अंश हैं, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदल गए माने जाते हैं जिस प्रकार
दूध दही में बदल जाता है। पुराणों में शिव जी को कभी ब्रह्मा के सिरों से तो कभी विष्णु के सिर से प्रकट होते दिखाया जाता है। संहारकर्ता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है, जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीलावतार के प्रत्यक्ष विस्तार हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु इन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव भगवान विष्णु के अंश हैं और उनके प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमा देवी के अंश हैं। महामाया भौतिक प्रकृति का उद्गम या जन्म स्थान है। तो इस चैतन्य चरितामृत के इस प्रसंग पे कुछ भी बोलने से पहले सही भक्तों से आशीर्वाद की याचना, भगवान से कृपा की याचना, ताकि ये जो प्रसंग है ये थोड़ा जटिल और कठिन भी है, और कोई जटिल कठिन चीज़ बहुत आसान हो जाती है भगवान और भक्तों के आशीर्वाद से। तो आप सबसे आशीर्वाद की याचना, इस पर कुछ कह सकें, बोल सकें। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रसंग चल रहा है ये अद्वैताचार्य की महिमा है, अद्वैताचार्य के विषय में आ रहा है। और चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला है और शुरुआत के करीब करीब जो ये आखिरी अध्याय है, छठा, इसके बाद 7 और 8 के बाद थोड़ा सा सिद्धांत हल्के में चला जाएगा, इन द सेंस कि इतना हैवी नहीं है, कुछ लीलाएं भी आएंगी आगे। और फिर जैसे जैसे महाप्रभु की बाल लीला शुरू होगी, प्राकट्य आएगा, ये सब, तो फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी सिद्धांत की कम हो जाएगी। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा है इस समय अद्वैताचार्य का जो प्रसंग चल रहा है, ये सबसे कठिन तथ्य है, समझना भी और समझाना भी, दोनों बहुत कठिन है। तो इसलिए मैं बड़ा प्रार्थना कर रहा था कि क्या बोला जाए इस पर। तो करते करते बहुत चीज़ें मिली, तो उतना ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा जितना आपके सामने रख सकें। तो वैसे देखें तो इस तात्पर्य में पूरा शिव जी के विषय में प्रभुपाद कंप्लीट बोल दिए हैं, कुछ ऐसा चीज़ नहीं बचा है शिव जी के विषय में जो ना बोला गया हो। और जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग खास करके एक भक्ति के दृष्टिकोण से चल रहा है। तो हम ऐसे करेंगे, पहले प्रभुपाद के तात्पर्यों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर प्रसंग पे आएंगे कि प्रसंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे शिव जी का वर्णन आ रहा है, और शिव जी को लेके हमेशा बड़ी एक भक्तों में भी और बाहर में भी एक अच्छी खासी कन्फ्यूजन बनी रहती है। और एक सनातन समय से ये युद्ध भी चलता है शैवाइट्स और वैष्णवों के बीच में कि कौन बड़ा है, विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। और दोनों के पास ही अपने अपने तर्क हैं। विष्णु के जो भक्त होते हैं उनके पास अपने तर्क हैं कि विष्णु कैसे सर्वोपरि हैं, है ना। और जो शैवाइट्स होते हैं, जो शिव जी के उपासक होते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, उनके पास अपने तर्क हैं। वो अपने तर्क के आधार पर कहते हैं कि शिव जी कैसे सर्वोपरि हैं। और ये अभी से नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत में गए थे और ऐसे ही युद्ध को देखते थे तो बड़ी हंसी आती थी उनको। बोलते देखो कैसे मूर्खतावश लड़ाई कर रहे हैं। है एक ही व्यक्ति, एक का मतलब आप इम्पर्सनलिज्म में मत जाइएगा उसको भी बताएंगे क्या है। लेकिन लोग लड़ाई कर रहे हैं, है ना। लोग लड़ाई कर रहे हैं कि दूध बड़ा कि दही बड़ा, और पहले कौन आया, दूध आया कि दही आया। तो कह सकते हैं हाँ भाई दूध से ही दही आती है। या कई बार बचपन में सॉल्व करते थे ना क्वेश्चन कि अंडा आया कि मुर्गी आई पहले, तो निकाल के बताओ कौन आया पहले। तो बड़ा कठिन है इसी प्रकार से शिव और विष्णु के साथ हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में ये तीनों चीज़ों को, तीन तथ्यों को समझाते हैं इसमें मोटा मोटा। तो 3 तथ्य क्या हैं एक्चुअली में, शिव जी के 3 स्वरूप होते हैं, और तीनों स्वरूप इस तात्पर्य में आते हैं। पहला जो स्वरूप है शिव जी का, जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, वैकुंठ जगत के बारे में वर्णन करते हैं और उद्धृत कर रहे हैं वायु पुराण से। तो ये एक सदाशिव हैं जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, है ना। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही एक अंश हैं, उनको विष्णु तत्व ही माना जाता है, और ये सदाशिव कहलाते हैं। इसके जस्ट नीचे को थोड़ा आए तो बताते हैं कि वही सदाशिव जब भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के बीच में आते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट पे, जिसको हम जानते हैं, जिसको हमने गोलोक चार्ट अगर आपने देखा होगा, कई बार बेसिक में लगा रहता है गोलोक चार्ट, इस पे है, अगर दिखा सकेंगे तो अच्छा रहेगा। तो गोलोक चार्ट में दिखाया जाता है कि
भौतिक प्रकृति की जो 7 लेयर्स हैं, और इवन मैं आपको भक्ति बृहद भागवतामृत से भी दिखाऊंगा, कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पे वर्णन आता है उस लोक का। वो कौन सा लोक है? सदाशिव लोक भी बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे जो शिव की बात आ रही है, ध्यान से समझिएगा, ये एक शिव तत्व है, ये शिव तत्व है, ये विष्णु भी नहीं है और ये जीव भी नहीं है, ये बीच का है, लेकिन एकदम यूनिक है ये शिव तत्व अपने आप में। हाँ, तो आप देख सकते हैं इमेज में, तो ये भौतिक प्रकृति है और इससे ऊपर ब्रह्मलोक, और वो दिख रहा है आपको कैलाश लिखा हुआ, शायद दिख रहा होगा यहाँ से, इस पॉइंट यहाँ पर। तो ये शिव तत्व यहाँ बताते हैं सदाशिव, और इसके ऊपर वैकुंठ जगत आपको दिख रहा है। उस वैकुंठ जगत में भी भगवान विष्णु के अंश के रूप में वो सदाशिव निवास करते हैं। तो 1 2, लेकिन अब तीसरा भी है इसके बाद, है ना, तीसरा भी है। हाँ, सदाशिव है, उसको भी सदाशिव बोलते हैं, वहाँ भी सदाशिव है, उसके ऊपर भी सदाशिव है दोनों का नाम जो है एक ही है, सदाशिव ही संबोधन करते हैं, लेकिन तत्व भेद है। तत्व भेद क्या है? वो तत्व में विष्णु तत्व है, लेकिन ये तत्व में शिव तत्व है। तीसरी चीज़, जब इसके नीचे आते हैं, इस भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, तो इस भौतिक प्रकृति के जब अंतर्गत आते हैं तो अब यही शिव अपना विस्तार करते हैं 11 रुद्रों में, है ना। 11 रुद्रों का नाम यहाँ पे आया हुआ है ना। अजयकपात, अहिव्रग्न, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी, अपराजित। इस प्रकार से इनका 11 का रुद्रों, 11 एक्सपेंशंस, 11। और ये 11 रुद्र रहते हैं प्रकृति के अंतर्गत, लेकिन एक्टिव स्टेट में काम नहीं करते बहुत ज़्यादा। इनका कार्य तब शुरू होता है जबकि इनको सृष्टि का विलय ये सब करना है। दूसरा तथ्य प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि यही रुद्र जो होते हैं ये भौतिक प्रकृति के 8 रूप में भी निवास करते हैं। 8 रूप में कौन कौन से हैं? पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 3 तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा तथा सोमयाजी। सोमयाजी आई डोंट नो इसको कहते क्या है, व्हाट इज दिस 8th वन, सोमयाजी। बट 7 तो एकदम क्लियर है कि सूर्य, चंद्रमा इसके रूप में अपना विस्तार करते हैं लॉर्ड शिवा, भगवान शिव और इस प्रकार से भगवान शिव का आता है। तो मैं आपको कुछ एविडेंसेस दूंगा, कुछ प्रमाण दूंगा, और फिर बाद में इसको कंक्लूड करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपना हौसला बनाए रखना होगा जब प्रमाण आएंगे, तो इन द सेंस कि प्रमाणों में क्या होता है, कई बार झपकी लग जाती है। तो कौन से प्रभु? नहीं, कैलाश बाहर है इसके, क्रिस्टल वर्ल्ड के, ये परव्योम बोलते हैं। ब्रह्म ज्योति के बाद में ब्रह्म ज्योति, उसके बाद शिवलोक, ये सदाशिव लोक जो आ रहा है, कैलाश जो दिख रहा है आपको, उसके ऊपर वैकुंठ लोक है। ये 3 अलग है, 3 लेयर्स हैं। एक भौतिक जगत, इसको महेश, ये देवी धाम, जैसे ब्रह्म संहिता में कहते हैं देवी धाम, महेश धाम और हरि धाम, ये 3 अलग अलग धाम हैं। तो देवी धाम तो ये हो गया जिसमें भौतिक संसार आता है, ऊपर ये महेश, और फिर उसके ऊपर आता है हरिधाम, भगवान हरि। और ब्रह्म ज्योति में ही होता है ये, ब्रह्म ज्योति के आगे ही होता है ये। और इसके आगे कई सारे ऐसे प्रमाण आते हैं, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, आप लोग अपने टाइम पे भी इसको देख लीजिएगा। तो इसमें बताते हैं बृहद भागवतामृत में, जबकि नारद मुनि भगवान के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त की तलाश में जाते हैं अलग अलग स्थानों में, तो ब्रह्मा जी से मिलने के बाद, ब्रह्मा जी का सबसे ऊंचा लोक है इस भौतिक प्रकृति में, जिसको कि ब्रह्मलोक, हाँ, या सत्यलोक भी बोलते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा जी से मिलने के बाद नारद मुनि आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि मैं, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि बृहद भागवतामृत में 2 सेक्शंस आते हैं। एक आता है कि सबसे महान भक्त भगवान का कौन है, दूसरा भगवान के धामों के विषय में आता है। जय श्री राधा मदन गोपाल, श्री निताई चंद्र गौर सुंदर की जय। तो उसमें जब भक्तों में ऐसे आता है, तो ब्रह्मा जी तक पहुँचते जब हैं नारद मुनि, तो उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को कि मेरे से भी महान भक्त कौन है इस संसार में, भगवान शिव हैं, उनके पास जाइए, उनके पास जाइए, आप देखेंगे कि उनकी महानता, उनकी भक्ति क्या है। तो जब वहाँ जाते हैं तो बताते हैं कि ये बृहद भागवतामृत के पहले जो वॉल्यूम है, इन द सेंस की जो भक्त निरूपण, जो भक्तों को, भक्तों की महानता को लेकर के है, उसके दूसरे अध्याय के 79 से लेके 97 ऐसे करीब 18 श्लोकों के अंदर भगवान शिव और उनके धाम का काफ़ी विस्तार से वर्णन आता है। और उसमें से ये बताते हैं कि वो धाम कैसा है और लॉर्ड शिवा कैसे हैं। तो बताते हैं भगवान शिव
एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे उन्होंने सारी पोस्ट पोजीशन त्याग रखी है, क्योंकि ब्रह्मा तक तो हाईएस्ट पोस्ट है इस यूनिवर्स के अंदर, सबसे ऊंचा जो पदवी है इस पूरे ब्रह्मांड में वो ब्रह्मा जी के पद तक है, उसके बाद कोई पदवी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन शिव जी इतने महान भक्त हैं कि उन्होंने पदवी पहले त्याग रखी है, मतलब वो ब्रह्मा जी के ही बराबर हैं, चाहे तो वो भी पदवी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यूनिक पोजीशन उनकी क्या है कि वो पदवी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि मानते हैं कि जो पदवी है मेरी वो मेरी भगवान की भक्ति में बाधा रहेगी, तो मुझे भक्ति खुले तौर पे करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने अपने को इससे अलग रखा हुआ है, इस पोजीशन से अलग रखा हुआ है। और इसके बाद बताते हैं कि लेकिन अपने को पूरा अवधूत वेश अवधूत रूप धारण करके रखा हुआ है ताकि वो भगवान की हर वो सेवा कर सके जो कोई नहीं करना चाहता। जैसे कि पहले देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी क्राइसिस आती है, कई बड़े से बड़ा कोई क्राइसिस आता है, कुछ लोग जाते किसके पास हैं? भगवान विष्णु के पास नॉर्मली। लेकिन भगवान विष्णु जब और बड़ी क्राइसिस होती है और भक्तों की महिमा बतानी होती है तो भेजते किसके पास हैं? शिव जी के पास। और उसमें एक प्रसंग जो आता है हमें सबसे सुनने को मिलता है वो है जब भगवान शिव ने पिया था पूरा का पूरा जहर का सागर पिया था, और जहर का सागर पी करके गले में स्थापित किया था। दूसरा, भगवान भी सभी जीवों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शेल्टर देते हैं। डायरेक्टली भगवान विष्णु नॉर्मली शेल्टर उनको देते हैं डायरेक्ट वे में, वो हैं जो कि सतोगुणी होते हैं। तमोगुणियों को शेल्टर देना बड़ा मुश्किल है भगवान के लिए। और जितने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी ये वो जितने अजीब अजीब किस्म के लोग होते हैं उनको भगवान विष्णु ही एक इनडायरेक्ट रूप से देते हैं शेल्टर भगवान शिव के रूप में। इसीलिए जो शिव के अनुचर होते हैं बड़े ही मतलब भयानक जीव होते हैं एक, और उनको संभालना उनको मेंटेन करना किसी के लिए संभव नहीं है। वो शिव जी के लिए संभव है, शिव जी के लिए संभव है, किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये उनकी एक महानता है कि वो ऐसे ऐसे जीवों को क्या कर सकते हैं? शेल्टर दे सकते हैं। नहीं दे सकता कोई रखना चाहेगा भूत घर में, एक भूत रखना चाहेगा कोई किसी को पूछो कि भाई साहब एक भूत रख लीजिए घर में, ज़्यादा नहीं, एक भूत से डर जाएगा व्यक्ति, भूत रखें घर में। और शिव जी ऐसे हजारों भूतों की फौज के साथ चलते हैं, है ना। हम देखते हैं कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली में जब तांडव मचा तो वहाँ पे कहाँ से कैसे कैसे भूत आए थे। और इवन जब हम देखते हैं भगवान कृष्ण का और भगवान शिव का जब आपस में युद्ध होता है बानासुर को लेकर के, तो दोनों तरफ की सेनाएं आती हैं युद्ध में, देवताओं की तरफ से भी आती हैं और शिव जी भी आते हैं बानासुर को बचाने। तो वहाँ पे वर्णन आता है पूरा डिटेल में कि बानासुर की सेनाओं भगवान शिव की सेनाओं में कैसे कैसे लोग हैं, है ना। ऐसी सेना मतलब कौन मेंटेन करना चाहिए ऐसी आर्मी जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं, कहाँ कोई सिस्टम नहीं, कौन कहाँ से लड़ाई करेगा, कैसे करेगा, वो कैसा होगा देखने में, उसको पीछे पलट के देख के डर जाएगा आदमी, ऐसे ऐसे आपकी सेना है। तो ये शिव जी की मानता है कि शिव जी ऐसे ऐसे लोगों को वो करते हैं। इसमें एक दूसरा तथ्य जो बड़ा विवादास्पद होता है वो बताते हैं, और कई शिव भक्त नहीं मानते हैं इसको और उनको बहुत ऑफेंडिंग लगता है ये बात अगर बोली जाए तो, लेकिन इसको कॉन्टेक्चुअली समझना पड़ेगा। ये बात क्या है कि शिव जी तमोगुण से प्रभावित होते हैं और तमोगुणी देवताओं में भी गिने जाते हैं, है ना। और ये बात श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्यों में यहाँ पे मेंशन करते हैं, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे हाँ एक मिनट, हाँ कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, पर ध्यान सुनिएगा, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। ठीक है, कलुषित प्रतीत होते हैं। तो कई बार ऐसे दिखेगा, ये चीज़ दिखती है कि हाँ भगवान लॉर्ड शिवा क्या हैं? प्रभावित हैं किससे? तमोगुण से। तमोगुण से प्रभावित होकर कई सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं और हैं। अब देखो कई सारे ऐसे पुराणों में ऐसी कई सारी कथाएं आती हैं, ऐसे कई सारे वो आते हैं जिसमें हमें लगता है कि पूरा तमोगुण से प्रभावित होकर कार्य किया है। लेकिन इसीलिए भगवान शिव को समझना बड़ा ही मुश्किल विषय है, बड़ा ही मुश्किल विषय है, इतना आसान नहीं है। कभी भी शिव को बोला जा रहा है, बताया जा रहा है ना, तो हमेशा ये रेफ़र करना ज़रूरी है आचार्यों की टीकाओं से, ये कौन से शिव को संबोधन किया जा रहा है, कौन से शिव हैं, किसकी बात की जा रही है और इनके कौन से गुणों के ऊपर बात किया जा रहा है।
अब शिव जी की महानता देखिए, चौथे स्कंद में जब सती और दक्ष का प्रसंग आता है, उस समय शिव जी की इतनी महान अवस्था बताई गई है कि भगवान के चिंतन में, भगवान के प्रेम में वो इतना ज़्यादा अपने खोए हुए हैं कि जब प्रवेश करते हैं दक्ष, है ना, उस टाइम पे भी क्या था, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, भूल जाते हैं इस चीज़ को। उनको याद ही नहीं रहता है कि अच्छा मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे सम्मान के साथ अपने ससुर के लिए खड़ा होना चाहिए, और नहीं खड़े हो पाते हैं। और उस चीज़ का इतना बुरा लगता है दक्ष प्रजापति को। और उसके बाद का प्रसंग ज्ञात होगा हमें कि वो यज्ञ छोड़ देते हैं, यज्ञ नहीं होता, सब वापस चले जाते हैं। फिर उनको मुख्य प्रजापति बनाते हैं, फिर से यज्ञ के आयोजन किया जाता है, सती जाती हैं, और सती जाने के बाद फिर सती का शरीर, अपना शरीर त्यागती हैं। फिर हमें दिखता है कि एकदम तमोगुणी, पूरा एकदम भयानक युद्ध मचता है वहाँ पे उस स्थली पे। और ये लॉर्ड शिवा भी अपने आप को वो नहीं कर पाते, उस चीज़ को रोक पाते, वो भी एकदम गुस्से में अपनी पूरी सेना को लेकर के जा कर के दक्ष को मारना, यज्ञ स्थली को तोड़ फोड़ करना, ये वो करना, मतलब ये बड़ा लगता है कि बड़ा रिवेंजफुल एटीट्यूड है ना। तो तमोगुण से निकल करके आ रहा है, एक बड़ा एक द्वेष से प्रेरित दिखता है। इसीलिए बहुत ही मुश्किल है भगवान शिव के कई क्रियाकलापों को समझ पाना कि वो कहाँ से और कैसे होता है। अन्यथा जब तक कभी किसी आचार्य की उस पर हमें कोई स्पष्ट टीका ना मिले, इस पर कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। इस प्रकार से जब सनातन गोस्वामी इस पूरे महान चरित्र का वर्णन करते हैं भगवान शिव का, तो करते करते ऐसे सॉरी, ये जो वर्णन आता है नारद मुनि खास करके जो यहाँ पे बृहद भागवतामृत के अंदर आता है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेज आते हैं। इसी प्रकार से जीव गोस्वामी ने भी परमात्मा संदर्भ में ये अनुच्छेद 17 में एक बड़ी अच्छी बात बोली। तो पहले मैं इसको अंग्रेज़ी में पढ़ दूंगा और फिर इसके लिए आपका हिंदी अनुवाद कर दूंगा। तो इसमें लिखा है, ध्यान सुनिएगा, कि इट मे ऑल्सो बी नोटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्ड्स दैट लॉर्ड सदाशिव is not the same as the demigod Shiva of the three Guna avatars. In the Shiva scriptures, it is clearly said that Lord Sadashiv is an expansion of the Purusha avatar and the Supreme Personality of Godhead. ठीक है? In Srimad Bhagavatam, the question is raised in the 89th chapter, who is the most exalted of all the three Guna avatars? है ना? अगर आपको भृगु वाला स्टोरी याद होगी, जब भृगु ऋषि पता करने जाते हैं कि कौन तीनों में से महान है गुण अवतारों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, है ना। और फिर वहाँ पे बताते हैं, इज रेज्ड इन द आंसर गिवन देयर इट इज क्लियर दैट द गुण अवतार शिवा इज नॉट एन एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड द पुरुष अवतार। तो ये मत है सजीव गोस्वामी का। सजीव गोस्वामी का कहना है इस पर कि ये जो गुण अवतार शिव जी की बात यहाँ पे की जा रही है, ये सदाशिव नहीं है, इनका और इनके में भेद है। तो सदाशिव अलग और यहाँ पे जो गुणावतार शिव की बात की जा रही है वो एक अलग है। दे आर नॉट वन एंड द सेम। द गुणावतार लॉर्ड शिवा इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सदाशिव एंड श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइब्स दिस फर्दर इन डिटेल अबाउट दिस शिवा। ये कौन शिव है ना, इसके विषय में बताते हैं। और इसमें तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसका उदाहरण करते हैं। और इस उदाहरण में ये उदाहरण क्या है, अगर आप अध्याय को जानते होंगे तो अध्याय में आता है दिति और कश्यप का प्रसंग। और दिति को एक संतान की अपेक्षा थी, बट उन्होंने गलत समय पे कश्यप मुनि के साथ संभोग किया था। और उस समय ठीक नहीं था, वो संध्या का समय, शाम का समय था। और उस समय बताते हैं कि शिव जी हैं, शिव और शिव के अनुचर उस समय घूमते हैं, और उस समय इसीलिए प्रायः व्यक्ति को उस समय कुछ शुभ क्रियाएं करनी चाहिए, शुभ एक्टिविटीज़। इसीलिए आरती वगैरह देखेंगे तो हमेशा संध्याओं के समय पे आरतियाँ होती हैं, ताकि उस समय ऐसे लोगों का कुछ दुष्प्रभाव ना पड़े। लेकिन कश्यप और दिति से ये गलतियाँ हुई। तो उसी प्रसंग में वहाँ पे आता है और बताते हैं इस चीज़ को कि जब शिव जी यहाँ पे से विचरण करते हुए जा रहे थे तो शिव जी का वर्णन आता है। कहते हैं कि डेमीगॉड्स लाइक ब्रह्मा also follow the religious rites observed by him. He is the controller of the metal energy which causes the creation of the metal world. He is great and therefore his devilish characteristics are simply imitation. तो भगवान शिव के ऐसे कोई वो दिखते हैं ना कार्य जो कि बड़े राक्षसी आसुरिक हैं या ऐसे कुछ हैं, तो उसको हमें बाह्य दृष्टि से देखना चाहिए। ये साफ साफ कह रहे हैं। परपट में श्री प्रभात बड़ा अच्छा मेंशन कर रहे हैं। परपट प्रभात कहते हैं कि लॉर्ड शिवा इज द हस्बैंड ऑफ दुर्गा
द कंट्रोलर ऑफ द मेटल एनर्जी, है ना। भगवान शिव दुर्गा के पति हैं और दुर्गा जो है वो इस भौतिक प्रकृति को चलाती हैं। और बता रहे हैं आगे कि ही इज़, प्रभात कह रहे हैं आगे परपट में, ही इज़ ऑल्सो द इनकारनेशन ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड वन ऑफ द 3 deities रिप्रेजेंटिंग द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। 3 जो गुण अवतार हैं उनमें से एक तमोगुण में लॉर्ड शिव आते हैं। ही इज़ वेरी ग्रेट and his renunciation of all metal enjoyment is an ideal example of how one should be mentally unattached. One should therefore follow in his footsteps and be unattached to matter, not imitate his uncommon activities like drinking the poison. इनको आप नकल नहीं कर सकते भगवान शिव के विषय से। सार इन बातों का ये है पूरा का पूरा कि जब भी हम शिव जी के विषय में बात करें तो बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए हम कौन से शिव की बात कर रहे हैं, है ना। कौन से शिव की बात कर रहे हैं, किस प्रसंग को ले रहे हैं और किस प्रसंग से बात कर रहे हैं। नहीं तो इसमें एक और पहलू आचार्य बताते हैं कि शिव जी को आप भगवान से अलग भी नहीं मान सकते और भगवान भी नहीं मान सकते। ना तो अलग हैं और ना तो भगवान है, भगवान भी नहीं है। भगवान को मानने का मतलब पाषंडी, हाँ, पाषंडी भवे ध्रुव, अगर उस एक प्लेटफॉर्म में मानते हैं तो इसके बड़े सीरियस इम्पैक्ट्स होते हैं। यानी मतलब कई बार घर वर में या कहीं पे भी हम देखते हैं ना, एक ही ऑल्टर पे बैठा देना शिव जी को भी और साथ में भगवान को भी, तो ये भी एक सही दृष्टिकोण नहीं है ना। आप देखेंगे हमेशा इनका मंदिर अलग होता है, अलग अलग स्थापित होते हैं, अलग अलग स्थानों पे रहेंगे, एक साथ नहीं होते कभी वर्शिप। और दूसरी चीज़ कि इनको लॉर्ड शिवा को भगवान से बिल्कुल भी अलग भी नहीं देख सकते आप, ऐसा नहीं विभिन्न देख सकते, फिर उससे एक वैष्णव अपराध होने के बड़े ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो एक मिडवे, बीच का रास्ता, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी फ़िलासफ़ीज़ हैं इसमें हमेशा देखेंगे ना, एक बीच का एक मिडल वे आउट निकालना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्शन बेस्ड है, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी समझ है, इसके पीछे बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी शिव जी पे कोई चर्चा हो, शिव जी पे कोई बात हो, उसमें हमें बड़ा ही इन तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। उन तत्वों को ध्यान में रख कर के ही कोई बात को बताना चाहिए कि तमोगुण है, नहीं है, तमोगुण है कि ये सदाशिव हैं, किस रूप में है, कैसे हैं, पूरा डिटेल में अच्छे से। इसलिए शिव तत्व पे बोलना एक कठिन विषय वस्तु अपने आप में। आज के इन सारे जो अभी अध्याय और ये परपट्स, सॉरी ये जो पूरा का पूरा प्यारों का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें हम जानते हैं कि अद्वैताचार्य की महानता के विषय में आता है कि अद्वैताचार्य की एक असीम महानता है कि अद्वैताचार्य खुद वो एक सदाशिव है, हाँ, स्वयं भगवान सदाशिव है वो, इसीलिए उनको विष्णु तत्व में काउंट करते हैं, है ना। आउट ऑफ 3 विष्णु तत्व, जो 5 पंच तत्व हैं, 5 पंच तत्वों में 3 विष्णु तत्व, और उसमें से श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद और अद्वैताचार्य। और कई बार लोग कहते हैं कि हाँ शिव भी हैं वो, तो सत्य है, वो शिव भी हैं। कौन वाले शिव हैं? सदाशिव, हाँ, तो सदाशिव हैं। कौन वाले सदाशिव? वैकुंठ वाले सदाशिव हैं। वैकुंठ वाले सदाशिव हैं, और क्योंकि वो वैकुंठ वाले सदाशिव हैं तो अंश अवतार वो विष्णु के ही माने जाते हैं, तो विष्णु तत्व ही काउंट करते हैं उनको, ठीक है ना। बहुत थिन लाइन डिफरेंस है यहाँ पर। और अब जो ये बात जो इस पूरे के पूरे प्रसंग पूरे में चल रही है, वो यही दिखाने के लिए चल रही है कि इतने महान महान नियंता, इतने महान महान कंट्रोलर्स भी क्या बनना चाहते हैं? भगवान के दास, है ना, भगवान के दास बनना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, ते हो अपना के कौरेब दास भावना, कृष्ण दास भाव विनु आचे को न जन, है ना। हर कोई क्या चाहता है? भगवान का दास बनना चाहता है, एवरीवन। क्योंकि भगवान के दासत्व में जो आनंद है ना, वो आनंद भगवान बन के भी नहीं है। और इस बात को हमने बखूबी सुना होगा 2-3 दिन पहले, राधाष्टमी के दिन पे, राधा रानी की महिमा, है ना, कि ये राधा रानी की ये महिमा है कि उनका जो एक दासत्व है भगवान के प्रति, प्रेम है जो भगवान के प्रति, वो भगवान को भी समझ में नहीं आता है। भगवान भी अपने को इतना आनंद नहीं अनुभव कर पाते जितना श्रीमती राधा रानी महसूस करती हैं, है ना। यही चीज़ को समझने के लिए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 अंतरंगा कारण हैं, उनमें से एक कारण यही है। इसी बात को समझने के लिए महाप्रभु अवतरण लेते हैं, कृष्ण अवतीर्ण लेते हैं, है ना। मुरलीकृष्ण परसों जब क्लास राधाष्टमी दे रहे थे, बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे को लगा। उन्होंने बताया कि एक चीनी है, चीनी को मिठास खुद से अपनी चीनी की नहीं आएगी। चीनी और चीनी को टच करा दें, वैसे तो डेड मैटर है, लेकिन चीनी को अपनी खुद की मिठास नहीं समझ में आएगी।
चीनी को मिठास वही महसूस कर सकता है जो उसके सेम ऑपोजिट होगा, है ना, ऑपोजिट होगा तभी चीनी की मिठास मेजर की जा सकती है। तो उदाहरण दिया था, मान लो चीनी का ही हम एक गुड़िया बना दें, और चीनी की गुड़िया बना के, होता ना, ये होता था पहले बचपन में, बताशे के बन के आते थे छोटे छोटे है ना। हाँ, तो इसलिए चीनी डाल दिया मान लो उसके अंदर हमने, उसकी जीभ पे चीनी रख दी हमने, अब उसको चीनी क्या महसूस होगी कुछ, ठीक है। अब फिलॉसफी वो ले लेंगे, ठीक है, डेड डेड जीवित नहीं है, लेकिन नहीं हो सकता महसूस। एक ही क्वालिटी के जब होते हैं ना दोनों चीज़ें, वो चीज़ नहीं महसूस कर पाते, उसको जस्ट अपोजिट क्वालिटी का होना पड़ेगा तब उस चीज़ को। तो जितना ईश्वरीय भाव है, जितना नियंता का भाव है, जितना भोक्ता का भाव है ना, नियंता भोक्ता ईश्वरीय भाव है, उतने कृष्ण की मधुरिमा का आस्वादन नहीं हो सकता। कृष्ण की मधुरिमा को आस्वादन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जस्ट अगर उसके ऑपोजिट गुणों को विकसित करें, दासत्व, और देखिए हर कोई दासत्व स्वीकार करना चाहता है, यही तो चैतन्य लीला दिखाती है। हर कोई, इतने महान महान नियंता, स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ, असंख्य ब्रह्मांड नायक, है ना, वो आना चाहते हैं एक दास के रूप में, है ना, वो एक दास के रूप में। स्वयं नित्यानंद प्रभु, हाँ, जो बलराम अंश भगवान के पहला विस्तार, वो आना चाहते हैं एक दास के रूप में। सदाशिव, महाविष्णु, इनके एक सांस छोड़ने के मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना, कभी हुआ ऐसा किसी के साथ? नहीं ना, संभव नहीं है। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महान इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो ये गोविंद हैं, भगवान गोविंद हैं कि उनके अंश मात्र महाविष्णु के सांस छोड़ने मात्र से इस असंख्य ब्रह्मांड की रचना, और इस असंख्य ब्रह्मांड की रचना के बाद जब सांस अंदर लेते हैं भगवान, तो सारा का सारा संसार विलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाता है एक झटके में। ये शक्ति है, लेकिन वो उससे भी खुश नहीं है, वो इस शक्ति को दिखाकर भी खुश नहीं है। वो भी क्या चाहते हैं, मैं आपका दास बन सकूं, और दासत्व में भी बड़ी एक इंटीमेट भाव में रहना चाहते हैं। क्योंकि जब अद्वैताचार्य आए थे, तो आने के बाद अद्वैताचार्य को महाप्रभु इतना सम्मान करते थे, क्योंकि दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, 50 से 52 साल का फ़र्क बताते हैं दोनों में, बहुत एज डिफरेंस। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को देखते थे एक रिस्पेक्ट की भावना से, इज़्ज़त की भावना से, है ना, बहुत इज़्ज़त के साथ देखते थे। तो ये चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। उनको लगता नहीं, अगर भगवान मैं आपका दास हूँ तो अपनापन होना चाहिए ना भाई। एक अपनापन व्यक्ति में जब होता है, एक अपना रिलेशन एक होता है, अपने एक हृदय जुड़ा होता है, तो उसमें फिर ये एक्सटर्नल फॉर्मेलिटीज़ बहुत अच्छी भी नहीं लगती हैं और बहुत मैटर भी नहीं करती हैं। अद्वैताचार्य ने प्लान बनाया एक बार, और सोचा कि ये इतनी फॉर्मेलिटी के साथ संबंध कैसे चलेगा, ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं। और उन्होंने जान लिया कि ये जो भगवान का हृदय का प्रेम है मेरे प्रति ना, ऐसे उजागर नहीं होगा फॉर्मेलिटी के कारण, कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा जिससे कि भगवान का प्रेम निकल सके, बाहर आ सके। और भक्त भी कई बार कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आती कि क्या क्या कर दें, है ना। जैसे भक्तों की लीला बड़ी विचित्र है। तो हुआ क्या कि बड़ा सा प्रोग्राम रखा गया गांव में, पंडाल लगाया गया, गांव वालों को बुलाया गया कि भाई भागवत कथा होगी, प्रवचन होगा, ये वो। इकट्ठे हो गए लोग, और करते ही उन्होंने, अद्वैताचार्य ने अद्वैत सिद्धांत बोलना शुरू किया अद्वैताचार्य ने अद्वैत सिद्धांत बोलना शुरू किया, ये हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं, ये वो। जब पूरी खबर पहुंची श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, तो बोला अद्वैत नाड़ा, है ना, उसको लोगों ने नाड़ा बना दिया। प्रभुपाद एक जगह भक्तिनाथ ठाकुर एक परपट में बताते हैं कि वो नारा मतलब नारायण, नारायण है ना, स्वयं नारायण है, लेकिन वो बंगाली में बोलते बोलते नारा का नाड़ा हो गया वो तो नारा 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 नारा। तो बोला ये क्या बोल रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया है कि हम सब भगवान हैं, ये कहाँ से सिद्धांत आ गया। तो इस सुन करके महाप्रभु बड़े गुस्से में आ गए, और जैसे ही पहुँचे उस गांव में और जा कर के देखा, तो देखा बड़े से मचान पे चढ़ के, पंडाल चढ़ के, वो जितना जोर से बोल सकते हैं बोल रहे हैं। और महाप्रभु को देख के अद्वैताचार्य और जोर से बोलने लगे, और जोर से चिल्लाने लगे, हम सब भगवान हैं, खाली हम भूले बैठे हैं अपने को, सो हम, हाँ, तत्त्वमसि, तुम वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। और जोर जोर से, और महाप्रभु को देखा तो और जोर जोर से बोलना, वो पास आने लगे तो और जोर जोर से बोलना। और महाप्रभु गुस्सा रहा नहीं गया, बोला ये बूढ़ा पागल हो गया है ये बूढ़ा पागल हो गया है, क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, भक्ति का प्रचार के लिए मैं आया था, जीव और भगवान में इतना भेद है,
और फिर भगवान को इतना गुस्सा चैतन्य महाप्रभु को, ऊपर चढ़ के उसका टांग खींच के इतना पीटा, और लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बूढ़े को बचाओ, ये तो जान चली जाएगी इसकी। और धनाधन पिटाई करना शुरू किया। कुछ लोग ऊपर चढ़े, किसी तरह उनको बचाया। और फिर अद्वैताचार्य ने बोला कि हाँ आज मुझे कृपा मिली, आज कृपा मिली। यही कृपा की तलाश थी मेरे को और इसी कृपा के लिए वंचित था मैं, क्योंकि इतना फॉर्मल रिलेशन था, है ना, फॉर्मेलिटी थी कि वो आनंद नहीं देती थी, वो आनंद नहीं देती थी। लेकिन आज लगा कि भगवान ने मेरे को अपना दास मान लिया है, अपना दासत्व मान लिया है। और यही मूल भाव यहाँ भी आ रहा है चैतन्य चरितामृत के अंतर, कि हर कोई, वो सहस्त्र मुख वाले शंकरशन हो, वो शिव हो, वो महाविष्णु हो, वो कोई भी हो बड़ा से बड़ा, वो हर कोई क्या चाहता है, भगवान का दासत्व स्वीकार करना चाहता है। ब्रह्मा जी हो, है ना, अभी से 3 दिन बाद आएगा अनंत चतुर्दशी, जिस दिन हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि, स्वयं ब्रह्मा सारी पदवी सब कुछ त्याग के वो आए हैं क्या, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में। तो ये दासत्व का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के दृष्टिकोण से। इसको जितना विकसित कर रहे उतना कृष्ण की मधुरिमा का स्वादन किया जा सकता है, उतना भक्ति में हम और भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। तो किसी कोई प्रश्न टिप्पणी हो तो, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि उसका थोड़ा प्रश्न लेके ख़त्म करेंगे। यस सर्व पूज्य ऋषिकेश प्रभु, प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का आंसर करने का। तो तेज बोलो। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ और आप कंफर्म कर देना इसमें समझ पाया कि नहीं। तो जैसे हम शिव जी के बारे में अभी जैसे मैंने बताया, सदाशिव, और फिर तमोगुण के अंदर आना, फिर उनसे मिस्टेक्स होना, और सेम चीज़ ब्रह्मा जी के साथ भी हम देखते हैं। और ये दोनों अपने अपने संप्रदाय के आचार्य भी हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संप्रदाय और शिव जी रुद्र संप्रदाय के। और एक भक्त है और हर कोई भक्ति करता है, और इनको अगर आदर्श रूप में देखता है तो फिर हमारी भी कई आशाएं जुड़ी होती हैं इनके पीछे, और फिर हमें क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए इन लोगों के प्रति, है ना, यही है ना प्रश्न। शुद्ध भक्तों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए बात है। तो इसका सबसे अच्छा जो उत्तर है वो श्री रूप गोस्वामी देखते हैं उपदेशामृत के अंदर, और हम जानते हैं 6वां वर्ष में बोलते हैं इस बात को, है ना, दृष्टे स्वभाव जनितर वपुचश्च दोषर न प्राकृतत्वम ह्य भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम बुद्ध बुद्ध फेन पंकर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर में, है ना। बहुत सुंदर, ये एक ऐसा वर्ष है। ये अगर हम वैष्णवों के प्रति इस वर्ष को अंदर से विकसित कर लें तो कितने सारे मिसकंसेप्शंस, एक गलत धारणाएं और अपराध से बच सकते हैं। क्योंकि उत्तम से उत्तम कोटि का भी वैष्णव क्यों ना हो, गलतियां सबने की हैं। मैं युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग महाभारत में पढ़ रहा था, और कई लोग उसको बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि काल का प्रभाव था, ये था, वो था। लेकिन आप ध्यान से महाभारत देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज को सही में जुआ खेलना बहुत पसंद था इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। ही लाइक टू प्ले गैम्बलिंग, वो जुआ खेलना बहुत पसंद। अलग बात है कि जीत नहीं पाते थे सही से जुआ खेलने नहीं आता था, ये पसंद बहुत था जुआ खेलना उनको, और यही कमजोरी शकुनी जानता था उनकी, और खेला फंसा, और बाकी कहानी हम जानते हैं जो भी हो। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैंने चैतन्य चरणों का आर्टिकल था, वो कहते हैं कि वी ऑल कैन ट्राई टू बी परफेक्ट, वी कैन अप्रोच परफेक्शन, बट वी कैन नॉट बी परफेक्ट। हम पूर्णता की ओर जा सकते हैं, पूर्णता को स्ट्राइव कर सकते हैं, बट पूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पे जीव और भगवान में भेद हुआ है।
भगवान पूर्ण है, लेकिन हम पूर्णता के लिए प्रयास कर सकते हैं, और 90% 95% जहाँ जितना जिसका कोई है उतना ज़्यादा ज़्यादा स्ट्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर अग्नि उठती है तो अग्नि के साथ धुआं होता है, उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में बड़े से बड़े महाभागवत के अंदर भी कुछ दोष दिखेंगे ही दिखेंगे, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन फिर हम देखें कैसे, वो दृष्टिकोण रूप गोस्वामी बताते हैं। क्या बताते हैं? दृष्टे स्वभाव जनितर वपुचस्य दोषर। तो व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के वपु से जो जनित दोष होते हैं उनको क्या करना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, है ना भाई, सीधी बात है। अब कोई बिहार का है बिहारी होगा, पंजाब का पंजाबी होगा, हरियाणा का तो हरियाणी होगा। ऐसे भाई सबको जहाँ जहाँ भगवान ने जन्म दिया है उसको वैसा शरीर होगा, और जैसा शरीर होगा तो वैसे उसके शरीर के स्वभाव होंगे, वैसी उसकी क्रियाएं होंगी, हर चीज़ होती हैं। अब कई सारी चीज़ें, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब वो चीज़ को देख करके दोष ढूंढना वैष्णव में एक अपराध है। इसीलिए आगे कहते हैं हाँ, न प्राकृतत्वम। प्राकृत मतलब जो कि आपको दिखता है, मैनिफेस्टेड वन। न प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत। मत देखिए उसको। उदाहरण दे रहे हैं कैसे? गंगाम भसाम बुद्ध बुद्ध फेन पंकर। ये गंगा में स्नान करने गए, गंगा में स्नान करने गए तो उसमें फेन दिखा, उसमें मिट्टी दिखी, है ना, उसमें कुछ गंदगी दिखी आपको। तभी क्या है कि बात आती है, ये उस समय की बात है जहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं था, गंगा जी का जो नॉर्मल फ्लो था, लेकिन तब भी गंदगी आती थी, मिट्टी आएगा ही आएगा, फेन होगा ही होगा, है ना, उसमें बुलबुले आएंगे ही आएंगे। अब ये सब देख के लगे ना पानी गंदा है, छी छी छी, कौन नहाएगा इसमें। लेकिन आगे कहते हैं कि नहीं, इसको साइड करो, दिखता है इसको साइड कर दो, मत देखो इसको, और डुबकी मार दो। क्यों? ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्म में। उसका जो ब्रह्म द्रवत्व है, उसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है, उसको स्वीकार करना चाहिए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिचुअल एसेंस। इसीलिए हर भक्त का एक स्पिरिचुअल एसेंस होता है भाई, कुछ तो है उसके अंदर ना, इसीलिए तो भक्ति कर रहा है वो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो रखे हैं यहाँ पे, भक्ति में जोड़े रखे हैं उसको, कुछ तो है। तो वो दृष्टिकोण जो भगवान देख रहे हैं, वही दृष्टिकोण विकसित करना पड़ता है समय के साथ, कि भगवान क्या देखते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए बार बार हम बहुत महान भक्तों से भी बार बार सुनते हैं इस चीज़ को ना, सिंग गुड इन अदर्स, सिंग गुड इन अदर्स, ट्राइंग टू सी गुड इन अदर्स, देयर कैन बी 100 फॉल्ट्स, बट स्टिल लोगों के अंदर बस अच्छा देखना। तो सेम चीज़ आती है अगर शिव जी की बात करें और ब्रह्मा जी की बात करें। और इसके बारे में एक और प्रसंग मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। ये चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में विश्वनाथ जी ठाकुर की टीका है, जो साधु साधु तरह अति साधु तरह, है ना, ये सारा वर्णन करते हैं कि कैसे साधु होते हैं, कैसे साधु देखते हैं, कैसे उनका एक विजन होता है। दूसरा एक रेफरेंस दे सकता हूँ कि 9.27-28 गीता में भी आता है ना, 2 वर्ष हैं आगे पीछे। अपि चेत सुदूराचारो भजन्ते माम अनन्यवाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक ही सा। इसके बाद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौनते प्रति जान नहीं न मे भक्त प्रणश्यति। जब ये 2 वर्ष आते हैं, 2 वर्ष का मीनिंग देवताओं को भी नहीं पता है। और एक बार की बात है, भक्तिविनोद ठाकुर मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आए मतलब सुबह नहीं उठे थे, लेट हो गया था, 6 बजे आया। तो सब शॉक थे घर में, क्या हो गया, 6 बज गया, भक्तिविनोद ठाकुर पहली बार नहीं उठे हैं, तबीयत या तो ख़राब हो गया तो कुछ होगा। तो लोग पूछने गए, तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ देवता गण आए थे मुझसे प्रश्न पूछने के लिए। तो सुन के आपको थोड़ा ज़्यादा अतिशोक्ति लग सकती है, बस सत्य घटना है। देवता गण आए थे भक्तिविनोद ठाकुर से कुछ प्रश्न पूछने, और प्रश्न क्या था, यही वर्ष था। वर्ष क्या था कि अभी चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक। अगर वो साधु हो चुका है व्यक्ति, इस वर्ष में कह रहे हैं ना साधु है, उसको साधु मानो, तो कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो साधु के बाद वो धर्मात्मा कैसे बन गया? साधु के बाद धर्मात्मा कैसे बन गया? धर्मात्मा तो नीचे आता है साधु से, क्वालिटी वाइज देखें तो कन्फ्यूज़न कौन क्लियर करेगा? भक्तिविनोद ठाकुर क्लियर करेंगे, इंद्र ब्रह्मा शिव सब आए प्रश्न लेकर के कि भक्तिविनोद ठाकुर जी बताइए क्या आंसर है इसका। तो बड़ा अच्छा उन्होंने आंसर बताया। उन्होंने बताया कि देखो ये जो पहला वर्ष और दूसरे वर्ष में किनके लिए बोला गया है वो देखना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिएगा, बताया गया है कि मान लो पर्सन ए मैं हूँ, उदाहरण समझिएगा, ए एंड बी, एग्जाम्पल शिवनाथ में बी मैं इनको बोलता हूँ, ए मैं।
तो कह रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, मैं देखता हूँ, मैं इनको देखता हूँ, ये बहुत दुराचारी व्यक्ति हैं, ये मेरा दृष्टिकोण है ना, है दुराचार मान लो। अपि चेत सुदुराचारो, है ना, लेकिन एक गुण इनके अंदर क्या, भजते माम अनन्य भाग, भक्ति में अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहे हैं। तो मैं अगर ऐसा दृष्टिकोण इनके प्रति रखता हूँ कि भाई मानना पड़ेगा, साधु आदमी है ये व्यक्ति साधु है, भगवान का भजन कर रहा है। तो नेक्स्ट वर्स आता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बदमाश या बदमाश मैं हो सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाऊँगा, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण ऐसा है। और ऐसे भक्त की भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन ते प्रति जान नहीं न मैं भक्त प्रणश्यति, ऐसे भक्त की रक्षा का वचन है भगवान का, जिसका दृष्टिकोण ऐसा होता है, देखने का नज़रिया ऐसा होता है। तो मैंने सॉरी बहुत लंबा आंसर कर दिया, बट इन द सेंस कि हमें इसको ऐसे ही देखना चाहिए, शिव जी हों चाहे ब्रह्मा जी हों चाहे कोई भी आचार्य हों, कोई भी हो, समकालीन भक्त भी हों, है ना, सबसे गलतियां होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर एक वैष्णव को क्षमा करते हुए, पॉजिटिव देखते हुए आगे बढ़ा देना चाहिए। ये था वो। यस प्रभु जी, चरणाचार्य को। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। सिंसियर रिपेंटेंस होनी चाहिए सबसे पहले तो। कई बार सिंसियर रिपेंटेंस नहीं होता, जस्टिफिकेशन, झूठ, बहुत बहुत ही गंदा चीज़ हो जाता है। अब छोटा हरिदास है, ठीक है, बात किया था माधवी माता से, माना ना इस बात को, और मान लिया, महाप्रभु ने एक बार बोला तो ऐसा नहीं, जस्टिफिकेशन ऐसा थोड़ी होता है, हैं अब चावल लेने चलेगा वैसे आप मतलब निकाल लेंगे इस बात का, क्या बात की हमने, डिटेल आपने कभी गया मैटर में, क्या मैटर हमने बात किया, वो फिर वो बात करने का मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग साधक को समय के साथ कई सारे अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए, जिसमें से कुछ गुण होते हैं इंटीग्रिटी, हाँ इंटीग्रिटी होता है, ईमानदारी, ईमानदारी बरतनी चाहिए जीवन में, कितना ईमानदार है वो, कितना सत्यनिष्ठ है, और कितना ज़्यादा ना खुद एक भगवान के साथ उसका ईमानदारी है। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। वैसे अगर आप राधानाथ स्वामी महाराज के कई प्रवचन सुने तो महाराज इसके बहुत बोलते हैं, हर साधक को कम से कम एक कुछ ना विकसित हो तो कम से कम ईमानदार रहना चाहिए भक्ति में, ताकि वो भगवान की कृपा को सही में आकर्षित कर सके। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अगर गलती हुई या किसी से कुछ हुआ तो उसे ईमानदारी से स्वीकार करके उसको जो भी रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है फॉलो करना चाहिए। उसके लिए फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा था, फिर छोटा हरिदास से भी गलती हुई तो आत्महत्या की थी जा करके। तो हम इससे अपना इंटरप्रिटेशन ना निकाल दें, वैसे कोई आत्महत्या एक दो कर लिया जाके, मतलब उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा कितनी बड़ी मिस्टेक भी है, एक्चुअली क्या मिस्टेक है। नहीं, भगवान हर गलती माफ़ नहीं करते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि माफ़ी दे दी है, हाँ सज़ा नहीं दी है, बस दोनों में फ़र्क, इंडिफरेंस हो गया है। महाप्रभु की जितनी लीलाएं हैं देखेंगे भगवान इंडिफरेंट हो जाते हैं, और हमारे केस मतलब नॉर्मली साधक केस में भी यही है, वो कृपा रुक जाती है भगवान की। अब काले कृष्णदास थे, है ना, घुस गए भट्टारियों के उसमें, भगवान ने कृपा की, चुटिया पकड़े खींचा उसको बाहर, लेकिन रास्ते पर कभी बात नहीं किया। ऐसा नहीं उसको सजा देने लगे, रास्ते पर पिटाई करते हुए ले गया, चल तू वापस नित्यानंद ने दिया भेजा, तेरे को पीटते पीटते ले आया उसको पूरी तक सजा नहीं दिया, बट इंडिफरेंस, वो इंडिफरेंस सही में बहुत एक पीड़ादायक है हर भक्त के लिए। और प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं, बाल स्नेह पितरो नरसिम्हा नार्तस्य चागदम उदन्वंति मज्जंतुनो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर यहाँ जो चेष्टा तावत विभो तनुभृताम तद उपेक्षिता नाम। उपेक्षा, भगवान अगर आपने उपेक्षा कर दी ना, तब तो सब गया, सब खत्म तो आप उपेक्षा मत करना कभी जीवन में। अब डांट दो पीट लो, ज़्यादा प्रेम है आपका, लेकिन अब भगवान उपेक्षा कर देना तो फिर तो गई कृपा आपसे हाँ बस इंडिफरेंट करो, जो कर रहे हो करते रहो। बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण प्रति प्रेम धन, ये चीज़ आ जाती है, करते रहो।
तो कविराज गोस्वामी कहते हैं 8 चैप्टर में आएगा उपेक्षा ये चीज़। और कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, सदाशिव सदाशिव। नहीं, देखने का नहीं, वो तो है ही सदाशिव के रूप में निवास करते हैं, धाम रक्षक के रूप में जब रहते हैं भगवान वहाँ तो हाँ सेवक सेवा कर रहे हैं क्षेत्रपाल के रूप में, बट तत्व दृष्टि से वो सदाशिव ही हैं। इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, ये नॉन डिफरेंट। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अभिन्न, अद्वय संस्कृत में आते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉन डिफरेंट, दे आर नॉट सिमिलर बट दे आर नॉन डिफरेंट, ये चीज़ें। तो धाम में तो हमें वैसे ही देखना चाहिए, धाम में किसी को भी स्थान ऐसे नहीं मिला है। विद्यमान गोपेश्वर महादेव, हाँ हाँ, सारे चारों जगह। हाँ, जो महाप्रभु के प्राकट्य स्थली के पीछे ना, हाँ वो भी सेम लॉर्ड शिवा। और उनको प्रार्थना भी करनी चाहिए हमें कि भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इज एक्सपेंशन ऑफ विष्णु, राइट। ठीक है, चलो। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथा श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। अवतार शिव जी के कौन तत्व है? विष्णु तत्व या शिव तत्व?